नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 17 सितंबर। फटाफट बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। पहली बड़ी खबर पीओके को लेकर आ रही है। जहां दोस्तों बता दें कि पीओके में लहराएगा भारत का तिरंगा। पाकिस्तान से अब आजादी की मांग कर रहे हैं बलूचिस्तान और बल्टिस्तान के लोग। जी हां, जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। आपको बताएंगे किस तरह से पीओके से अलग होना चाह रहा है पाकिस्तान से, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, चीन को लगा है डबल झटका। इटली के प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया है शी जिनपिंग को, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही जम्मू कश्मीर को लेकर। बारामूला में 3 आतंकियों को कर दिया गया है खात्मा, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, जी हां, देश की जनता को एक और महंगाई का झटका लगने जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम आखिर क्यों आसमान चल रहे हैं, बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए चीन से बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हां, पहले रक्षा मंत्री विदेश मंत्री लापता हुए, अब वहीं फोर्स के कमांडर भी गुमशुदा हैं, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, राजनयिकों की सैलरी नहीं दी जा रही है 3 महीने से। जी हां, कंगाल पाकिस्तान आप बीती सुना रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन की बढ़ती जा रही मुश्किलें, बेटा हंटर टैक्स चोरी में हो गया है। जी हां, गिरफ्तार, बताएंगे इसके बारे में, बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, किम जोंग की यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। जी हां, बाइडेन के साथ कोई तरह का समझौता नहीं किया गया है साउथ कोरिया के किम जोंग की तरफ से, बताएंगे इसके बारे में। वही खलिस्तान को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। खलिस्तान को बढ़ावा देने को लेकर कनाडा में भारतीयों के ऊपर हो रहा हमला, भारत ने जताई आपत्ति, बताएंगे इसके बारे में। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही है जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उनसे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लेकिन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए। दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर पीओके को लेकर आ रही है। पीओके में लहराएगा भारत का तिरंगा, आजादी के लिए घुट रहा है पीओके। जी हां, आपको बता दें तबाही और बर्बादी के पाताल लोक में धंसता जा रहा पाकिस्तान अब बेचैन हो चुका है। बेचैनी केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत की तरफ से कब्जा किया गया पीओके में भी बढ़ गई है। वहां के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर आजादी का हुंकार भर रहा है। पाकिस्तान पीओके को अपना बताकर दुनिया को लगातार गुमराह करता रहा है, लेकिन इस्लामिक मुल्क ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। वो इस्लामिक देश कोई और नहीं बल्कि यूएई है। इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग रहा था, रहा है, रहेगा। जम्मू कश्मीर का विकास के रास्ते पर एक तेज रफ्तार मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पीओके के लोगों को समझ आ रहा है पीओके की किस्मत भारत ही बदल सकता है। अब यह कहा जा रहा है कि कारगिल खोल दो, बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया में जाना चाह रहे हैं। पीओके के लोगों का पाकिस्तान सरकार से लगातार विश्वास उठ रहा है, सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है। पीओके में पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन भी जमकर हो रहे हैं। आम लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं, अगर हम भारत जाएंगे तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और अगर हम पाकिस्तान में रहेंगे तो हमारे मुकर्रम को भी वादा नहीं पूरा कर पाएगी, यानी 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। ऊपर से महंगाई, बिजली का बिल ज्यादा आना, जीना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा लगातार चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों को झूठी और मनगढ़ंत जानकारी देता रहा है, चाहे वो T20 की बात रही हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे रहे हो जहां पर लगातार वो अपनी जनता को गुमराह करता रहा पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है, जिस तरह से आर्थिक डामाडोल है और राजनीतिक उथल पुथल चालू है, और दूसरी तरफ अब पीओके को लेकर भी संकट मंडरा रहा है। अपनी राय को देकर दीजिएगा। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर, जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर निकल के आ रही, 3 आतंकियों का कर दिया गया है खात्मा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर कर एक और आतंकी को ढेर कर दिया। आपको बता दें कल सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारा था। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की संयुक्त टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर शनिवार सुबह कर दिया था। सेना की चिनार कॉर्पस की ओर से बताया गया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान आज सुबह बारामूला के उरी
सेक्टर के एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें 2 आतंकियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे आतंकी का 100 पाकिस्तान पोस्ट की गोलीबारी की वजह से बरामद नहीं हो पाया है। वैसे आपकी क्या राय? जिस तरह से लगातार नापाक मंसूबों के साथ भारत में इंटर करना चाहते हैं पाकिस्तान के कुछ गुर्गे, लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बल है तैनात। अपनी राय जरूर दीजिएगा सुरक्षा बल को लेकर। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, नाइजर में खाने के लिए तरसने लगे हैं लोग। 10 लाख पर जान का खतरा मंडरा रहा है। नाइजर पर सेना के तख्तापलट और कब्जे के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली गई है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका गया, लेकिन खत्म होता अनाज सैन्य शासकों के गले की फांस बन चुका है। यहाँ दाल चावल से लेकर खाना पकाने के तेल में भी भारी कमी खास तौर पर दर्ज की जा रही है। खुद एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि राजधानी नियामी के मार्केट में पूरे दिन गुजरने के बाद भी खाना पकने के लिए तेल नहीं मुहैया कराया जा सका। इस महीने के आखिरी तक नाइजर में अनाज की किल्लत हो सकती है। एक बड़ी आबादी पर जान का खतरा मंडरा रहा है। नाइजर के विद्रोही सैनिकों द्वारा सत्ता कब्जा के बाद पश्चिम अफ्रीकी देशों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। नाइजर के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी गई हैं। संवैधानिक व्यवस्था को फिर से बहाल करने की जद्दोजहद, बिजली आपूर्ति काटी जा रही है। अब देखा जाए तख्तापलट के बाद जनरल अब्दुर्रहमान नियाती ने नेतृत्व में खास तौर पर सारी सरकारों को चलाया जा रहा है, लेकिन अब एक बड़ी समस्या आ रही है अनाज को लेकर। अब इससे नाइजर कैसे निपटता है ये देखने वाली बात होती है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत को लेकर। आपको बता दें, देश की जनता को महंगाई का लगने जा रहा है 444 वोल्ट का झटका। जी हाँ दोस्तों, डीजल और पेट्रोल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी मौसम में सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटाएगी, लेकिन इसके ठीक उल्टा होने वाला है। जी हाँ, मतलब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, घटने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार फिर कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासतौर पर शुक्रवार की डिटेल दें तो कच्चे तेल का भाव लगभग $94 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। वहीं देखा जाए WTI क्रूड 91 प्रति डॉलर बैरल हो गया था। कच्चे तेल की कीमत का आंकड़ा 10 महीने में सबसे ज़्यादा आंकी जा रही है। अगर कच्चे तेल के दाम इस तरह से बढ़ते रहें तो आने वाले सीजनों में जनता को एक और महंगाई का झटका लगना तय माना जा रहा है। आम लोग पहले से महंगाई से परेशान हैं, लेकिन महंगाई का एक और झटका लगेगा, क्योंकि इसमें ना तो भारत की गलती है, केवल और केवल कच्चे तेल के बढ़ती दामों की वजह से। सितंबर की शुरुआत में सऊदी अरब, रूस के कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर दिया गया था। देखा जाए दिसंबर महीने में भारत की तरफ से 1.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल उत्पादन घटा दिए जाएंगे, यानी कि तेल घटने के बाद दाम बढ़ना जायज़ माना जा रहा है। वैसे इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर। जी हाँ, चीन में भी लगातार देखा जाए उथल पुथल जारी है। चीन में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है। विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री हो या फिर फोर्स कमांडर क्यों ना हो, सभी लापता होते नजर आ रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आखिर क्या चल रहा है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद देश के दूसरे और तीसरे सबसे ताकतवर नेता अचानक गायब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सेना के कमांडर भी लापता हो रहे हैं। पहले चीन के विदेश मंत्री अचानक लापता हो गए, हड़कंप मच गया। अब ऐसा ही कुछ चीन के रक्षा मंत्री के साथ भी हुआ है। चीन के रक्षा मंत्री को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगभग 2 हफ्ते से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। रक्षा मंत्री जनरल सी सांगफू ने लोगों की नज़र से गायब होने की अफवाह ऐसे समय में आ रही है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी कैबिनेट में कई फेरबदल भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले तो अपने विदेश मंत्री को बदला था, इसके बाद उन्होंने देश के परमाणु और मिसाइल शस्त्रगृह को देखरेख करने वाले 2 जनरलों सहित अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारियों को भी बदल दिया। सरकार में फेरबदल के बाद विदेश मंत्री किंग गैंग की बर्खास्तगी पर भी सबसे ज्यादा आपत्तियां उठ रही हैं। इस पर
शीर्ष अमेरिका राजनयिक दिलचस्प प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चीन खासतौर पर घटनाक्रम की तुलना अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास से भी की जा रही है। वैसे चीन में ये जो चल रहा है देखा जाए कहीं ना कहीं दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उथल पुथल को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वहीं एक और बड़ी खबर, जी हाँ, आपको बताते चलें पाकिस्तान में आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। राजनयिकों को भी नहीं मिल रही सैलरियां, रुका है 3 महीने का वेतन। कंगाल पाकिस्तान में लोग दाने दाने को हो रहे मोहताज। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपने सरकारी कर्मचारियों को भी पैसा नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक वहां के वित्त मंत्रालय में पिछले 3 महीनों से राजनयिक मिशनों में कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विदेश मुद्रा भंडार की कमी के कारण पाकिस्तान लगातार तंगी झेल रहा है और वहां की जनता दाने दाने को भी मोहताज होती जा रही है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो बाइडेन की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, बेटा हुआ है टैक्स चोरी में गिरफ्तार। आपको बता दें अमेरिका के न्याय विभाग के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को फेडरल टैक्स हथियारों से जुड़े मामले में दोषी करार पाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हंटर बाइडेन कर छूट पाने और हथियार खरीदने के समय झूठ बोलने और 3 मामले में दोषी करार पाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के बच्चे के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो रहा है। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, जी हाँ, आपको बताते चलें खालिस्तानी को लगातार दिया जा रहा बढ़ावा। कनाडा में फिर से भारतीय और सिख छात्रों पर हुआ हमला। आपको बता दें कनाडा में भारत के रहने वाले सिख छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भारत ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक सिख छात्र पर हमले की कड़ी निंदा की गई है और अपराधियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई का आह्वान किया गया है। 11 सितंबर को घर जाते समय सार्वजनिक परिवहन में बस में खासतौर पर झगड़ा हो गया कनाडा और भारतीय छात्रों को लेकर, जिसके बाद खालिस्तानी समर्थकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद अब आपत्ति जताई जा रही है भारत की तरफ से। इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वही चलेंगे अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पैसा देकर पोलैंड के रास्ते अमेरिका जा रहे भारतीय। अवैध तरीके से पोलैंड के रास्ते अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों में जाने वाले भारत के लोग भी हैं। अब विदेश विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत में ये डामाडोल चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए भारत के कुछ नागरिक बुरे फंस सकते हैं इस तरह से अवैध जो ये काम किए जा रहे हैं इलीगल। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। और इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।